आदाब। भारतीय रिश्ते में तो हम आपके भाई लगते हैं। नाम है एसएन लाल। आज मैं बात करूंगा कोविड-19 से बचाव के लिए। बात यह है कि पहले तो हमें भ्रांतियों से बचना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे या लोगों की राय से हम कुछ ना कुछ आया करता है कि आज आप सुबह ये खाइए, शाम ये खाइए, आप बचेंगे, ये करेंगे। तो मैं समझता हूँ इसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन होना चाहिए कि आदमी को रोज़ क्या ज़्यादा इस्तेमाल करे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वो जो सभी लोग वही करें, ज़्यादातर बहकावे में या भ्रांतियों में ना पड़ें। जहाँ तक कोविड-19 से बचाव की बात है, वहाँ सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि मास्क का सबसे ज़्यादा असर हुआ है इसमें। द लांसेट मेडिकल जर्नल में 172 अध्ययनों में पाया गया फेस मास्क प्रयोग करने से संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की महामारी विशेषज्ञ केन ग्लोवची ने बताया कि मास्क का प्रयोग बढ़ाने के हम जो आवश्यकता करना पड़े वो करें, लेकिन मास्क को रामबाण भी ना समझा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना भी ज़रूरी है। मास्क का प्रयोग हमारे में किया सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी, नेताओं, डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों या ऐसे लोगों को करना चाहिए जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच काम करते हैं, क्योंकि उनके मास्क लगाने का असर जनता पे बहुत पड़ता है। और देखा गया है कि बहुत सी जगह पुलिस वाले मास्क नहीं लगाए रहते हैं, और कभी जो कुछ लगाए होते हैं तो अंगोछा लपेट रहते हैं या रुमाल बांधे रहते हैं। और मास्क लगाने को कमज़ोरी की निशानी भी समझा गया, जो अमेरिका में भी कमज़ोरी की निशानी समझा गया। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मास्क लगाने को पहले मना कर दिया था। और 4 जुलाई को अभी उन्होंने अपनी आज़ादी दिवस जो 1776 ईस्वी में अमेरिका को मिली थी, उसको उन्होंने बहुत खुशी से मनाया, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। और वहाँ इस वक्त 10 लाख लोगों पे 385 लोगों के मरने की दर आ गई है। वहीं आप देखिए हांगकांग में मास्क का इस्तेमाल 97% होता है। वहाँ 10 लाख पे मरने वालों की दर मात्र 1 है। वहाँ इसको कमज़ोरी नहीं, जीवन रक्षक समझते हैं। यही कुछ भारत में भी केरल राज्य में देखने को मिला, जहाँ साक्षरता का महिलाओं की साक्षरता का लाभ उठाकर एक ग्रुप संगठन बनाया गया, जिसका नाम कुदुम्बी है। उस संगठन द्वारा लोगों के बीच हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया, और लोगों ने वहाँ किया, तो वहाँ भी कोरोना का असर कम देखने को मिला। देश में मास्क लगाना सख्ती से आवश्यक तो है, लेकिन फिर भी चालान हो रहा है, सख्ती हो रही है। तो आप चालान उनका मास्क ना लगाने वालों को ज़रूर कीजिए, लेकिन उस 100 रुपये, 500 रुपये जो भी आप चालान ले लें, उसके साथ, उस पर्ची के साथ उनको एक 10 रुपये वाला से लेकर 50 वाला मास्क भी साथ में दीजिए, ताकि वो लगा सकें। खाली पैसा लेके कार्रवाई नहीं की जा सकती। मास्क शरीर के लिए इतना आवश्यक मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए कि जनता के बीच अगर कोई बिना मास्क से जाए तो वो शर्म महसूस करे, ऐसा उसे लगे जैसे मैं जनता के बीच निवस्त्र आ गया हूँ। ये तभी होगा जब अपने को साक्षरता में शामिल या कहने वाले लोग सब के सब मास्क अधिक से अधिक प्रयोग करें और अच्छी तरह से मास्क का प्रयोग करें। रुमाल या अंगोछा न बांधें। लोगों ने मास्क को मजाक बना लिया, रुमाल अंगोछा बांधे रहते हैं। कुछ मास्क ठुड्डी पे लगा लेते हैं। वो अपने बचाव से ज़्यादा पुलिस से बचने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मास्क आपके जीवन की रक्षा है, पुलिस से बचने के लिए, चालान के पैसे बचाने के लिए नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस के निदेशक एवं परीक्षक यकृत एवं अतःस्त्रायी ग्रंथियों के विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार सरन ने एक साक्षात्कार में बताया कि सऊदी अरब की संस्कृति में है हाथ धोना। 97% लोग वहाँ हाथ धोते हैं, जिस कारण वहाँ कोरोना का भी महामारी बहुत कम देखने को मिली। जबकि चीन, इटली, अमेरिका जैसे देशों में शौच के बाद भी हाथ धोने की आदत मात्र 20% से लेकर 55% अधिक से अधिक है। कोविड-19 से मरने वालों का कारण एक ये भी रहा कि हाथ ना धोना। डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टडी के अनुसार कोविड-19 का प्रकोप भारत में कम देखने का कारण
वीसीजी टीका भी है। भारत में 1962 से वीसीजी टीका लग रहा है और काफ़ी अधिकतर 70-80% जनता के में लग चुका है भारत की। और जहाँ जिन देशों में ये वीसीजी टीका लगा है, जैसे आपके ब्राज़ील, जापान, उन जगह कोरोना का महामारी या कहर प्रकोप कम देखने को मिला। और जिन जगह वीसीजी टीका का इस्तेमाल नहीं होता, नहीं लगता, जैसे इटली, लेबनान, अमेरिका, वहाँ कोरोना ने अपनी महामारी का रूप धारण कर लिया। भारत में जिन जिन जगह शौचालय बने या पीने के पानी की व्यवस्था है, उन सभी जगह पे निःशुल्क हाथ धोने की व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। सैनिटाइज़र का प्रयोग बहुत महंगा पड़ेगा और सैनिटाइज़र को 100% तक गारंटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है, सैनिटाइज़र सही है कि नहीं। साबुन और पानी का प्रयोग 100% तक सही होगा। जहाँ तक उस पर नज़र रखने की बात, तो वहाँ पास के रहने वाले लोगों पे इसकी जिम्मेदारी दी है, या पहले से ड्यूटी पर तैनात गश्त कर रही पुलिस भी उस पर निगाह रख सकती है। जहाँ तक वैक्सीन कहा जा रहा है जल्द से जल्द आने वाली है, वैक्सीन आने के बाद भी लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो टीके के रूप में हो और चाहे वो ड्रॉप के रूप में हो। उसकी वजह ये है कि जब तक आदमी को विश्वास नहीं हो जाता, जब तक आदमी सामने वाले को देख नहीं लेता उस पर इस टीके का क्या असर हुआ, तब तक के खुद नहीं। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा पोलियो ड्रॉप या और भी टीके हैं, जब तक जनता को विश्वास नहीं हो गया उन्होंने अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलवाया। आज भारत में सोशल मीडिया पे वीडियो जारी होते हैं अलग अलग डॉक्टरों के, या अखबारों में भी आते हैं, कई जगह से साक्षात्कार डॉक्टरों के आते हैं, जिसमें कई तरह की चीज़ें इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बताई जाती रहती हैं या बचने के लिए बताई जाती रहती हैं। तो लेकिन अधिकतर सभी देखा 90% लोगों ने गर्म पानी पीना और नींबू का सेवन सबसे ज़्यादा बताया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि गरीब से गरीब आदमी इस्तेमाल भी कर सकता है। मैं समझता हूँ देश के इस वक्त हर आदमी को गर्म पानी का इस्तेमाल और नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इस महामारी से बच सकें। और भी जो लोग और चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डॉक्टर आपके पूरी मान्यता पूरी या सरकार से रिलेटेड डॉक्टर जो भी आपको सही लगे वो डॉक्टर बताते हैं, वो चीज़ें भी आप काढ़ा या और भी फल वल जो बताए जाते हैं वो भी इस्तेमाल किए। लेकिन ये दो चीज़ें जो जनता की भारत की ये गरीब जनता वो भी इस्तेमाल करती है, इसलिए मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें सभी को इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म पानी और नींबू रोज़। हम महामारी से इस वक्त बेबस हैं, विज्ञान भी बेबस है और चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद हैं। भगवान कहता है तुमको हमने बुद्धि दी और संसार में सबसे श्रेष्ठ बनाया है हमको, तो जीवन की रक्षा करने के लिए जो भी उपयुक्त हो वो हमें को करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है, ये सभी कहते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, 3 चीज़ों में बहुत ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, गर्म पानी पीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और हाथ भी मौके मौके पर आप धोते रहिए। खुदा हाफिज़।